सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कोबरा ने डिन को मारने की कोशिश की, पर डिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से बच गया और लीना की गवाही से उसे जेल से भी रिहा कर दिया गया था। अब हम जुशी को देखते हैं। वो एक्सट्रीम मार्शल क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर ताओ को डिन के गोल्डन वल्चर से फाइट करने वाली वीडियो भेजते हैं, जिसे देखकर ताओ हैरान हो जाते हैं। डिन हेडक्वार्टर में जियांग के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी ब्लेड से जियांग पर अटैक करने के लिए जाता है, पर जियांग शील्ड का यूज करके उस अटैक से बच जाते हैं। डिन पूरी पावर का यूज करके उन पर अटैक करता है, पर वो शील्ड की मदद से उसे दूर कर देते हैं। वो कहते हैं कि 1 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग की मदद से तुम पहले से काफी बेहतर हो गए हो। मुझे लगता है कि कल तुम फील्ड टेस्ट को पास कर सकते हो। डिन कहता है कि मैंने काफी इम्प्रूवमेंट किया है, पर फिर भी मैं आपके मुकाबले बहुत ही कमजोर हूँ। आपकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। आप अपनी जगह से बिना हिले मेरे सारे अटैक से बच गए। जियांग कहते हैं कि मैं ये सब अपनी स्पीड की मदद से नहीं, बल्कि माइक्रो लेवल बॉडी मूवमेंट की वजह से कर पा रहा हूँ। डिन को माइक्रो लेवल बॉडी मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसीलिए वो उनसे इसके बारे में पूछता है। जियांग बताते हैं कि वॉरियर्स की दुनिया में बॉडी मूवमेंट के 4 लेवल्स हैं, जिसमें बेसिक लेवल, माइक्रो लेवल, परफेक्ट लेवल और सुपर लेवल होते हैं। माइक्रो बॉडी मूवमेंट का मतलब है कि तुम अपोनेंट के मूव्स और उनकी मूवमेंट को पहले से ही समझ सकते हो, जिसकी मदद से वो बिना अपनी जगह से ज्यादा मूव किए उन अटैक से बच सकते हैं। ये स्किल बहुत सारी बैटल्स को देखकर बनाई गई है। डिन चौंक जाता है। वो कहता है कि माइक्रो बॉडी मूवमेंट इतनी अच्छी स्किल है, तो आखिर ये सेकंड लेवल पर क्यों है? जियांग कहते हैं कि ये कोई मुश्किल स्किल नहीं है, जिस वजह से ज्यादातर सीनियर वॉरियर्स इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। डिन सीनियर वॉरियर्स के बारे में पूछता है। जियांग कहते हैं कि तुम नहीं जानते, पर वॉरियर्स के बीच में भी रैंक होती है। उनके ग्रेड्स के हिसाब से उन्हें रैंक मिलती है, जिसमें सोल्जर, सीनियर वॉरियर्स और बहुत ही खास वॉर गॉड होते हैं। हर रैंक को 3 लेवल्स, प्राइमरी, मिडल और एडवांस में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली टेस्ट को पास करने के बाद सारे कैंडिडेट जूनियर वॉरियर्स बनते हैं और वेपन्स का यूज करके उन्हें हराया जा सकता है, जबकि सीनियर वॉरियर्स को वेपन्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उन्हें डरने की जरूरत भी नहीं होगी। उनकी स्पीड हमारे पास रखी गन्स से भी ज्यादा तेज होती है और उनकी बॉडी मूवमेंट एकदम परफेक्ट होती है। आखिर में वॉर गॉड आते हैं, जिनकी स्पीड लाइटनिंग के बराबर होती है और वो पलक झपकते ही बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बात सुनकर डिन को जुशी की याद आती है और वो समझ जाता है कि जुशी भी एक वॉर गॉड है। वो जियांग से पूछता है कि क्या वॉर गॉड से ऊपर भी कोई रैंक है? जियांग कहते हैं कि वॉर गॉड से पावरफुल वॉरियर्स भी होते हैं और उनकी पावर इतनी होती है कि वो एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सके, पर इस तरह के वॉरियर बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। वाशिया में ऐसे 2 या 3 ही वॉरियर होंगे। डिन कहता है कि वाशिया 5 ग्रेट पावर्स में से एक है, पर फिर भी हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ही वॉर गॉड से पावरफुल वॉरियर है। तभी जियांग को ताओ का मैसेज मिलता है। वो उन्हें डिन के साथ मिलने के लिए बुला रहे थे, तो जियांग डिन को लेकर ताओ के पास चले जाते हैं। ताओ डिन से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने 5 AQ पॉइंट्स में महारत हासिल कर ली। अब तुम्हारी फिस्ट पावर और स्पीड कितनी है? डिन कहता है कि मेरी फिस्ट पावर 31 टन है और मेरी स्पीड 58 मीटर पर सेकंड है। ताओ कहता है कि आज मैं खास तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, ताकि तुम एडवांस में एक्सट्रीम मार्शल क्लब को ज्वाइन कर लो। डिन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने अभी तक वॉरियर टेस्ट पास नहीं किया, तो आखिर आप मुझे पहले से ही क्लब में क्यों ले रहे हो? ताओ कहता है कि हमें तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है और तुमने अपने टैलेंट की मदद से हम सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया, इसीलिए हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दोगे। ये कहकर वो डिन को क्लब ज्वाइन करने का ऑफर दिखाते हैं। डिन कहता है कि क्या आप मुझे एक विला और महीने के 20 मिलियन वाशिया डॉलर देने के लिए तैयार है? साथ ही गाइडिंग टेक्निक, ब्लेड स्किल्स और बॉडी स्किल्स भी आप सिखाएंगे, जिसकी कीमत 100 मिलियन डॉलर है। ताओ कहता है कि आज से पहले इतना अच्छा ऑफर हमने किसी को भी नहीं दिया। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, इसीलिए हमने तुम्हें ऑफर दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम इसके लिए तैयार हो। डिन को अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए ऑफर ले लेता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके एक्सट्रीम मार्शल क्लब का मेंबर बन जाता है। ताओ कहता है कि अब तुम एक्सट्रीम मार्शल क्लब के मेंबर बन गए हो, तो जियांग तुम्हें तुम्हारे विला में छोड़ देगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। डिन जियांग से ताओ के बारे में पूछता है। जियांग बताते हैं कि ताओ जियांग नान एक्सट्रीम मार्शल क्लब हेडक्वार्टर के 3 डायरेक्टर्स में से एक है और उनकी पावर एडवांस सीनियर वॉरियर के लेवल पर पहुंच गई है। ये बात सुनकर डिन हैरान हो जाता है और जियांग के साथ अपने घर पर जाता है। क्लब के मेंबर डिन के घर का सामान ट्रक में लोड कर लेते हैं और विला में जाने
के लिए तैयार हो जाते हैं। जियांग डिन और उसकी फैमिली को कार में बिठा लेते हैं और उनके नए विला की तरफ बढ़ जाते हैं, जिससे डिन के पेरेंट्स और हुआ खुश हो जाता है। कुछ वक्त में वो सब डिन के मूनलाइट विला पर पहुंच जाते हैं। विला के बारे में सुनकर हुआ और उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। डिन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको विला के बारे में नहीं बताया, पर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे विला भी दिया जा रहा है। ये कहकर वो अपनी फैमिली को लेकर मूनलाइट विला के अंदर चला जाता है। विला को देखकर हुआ और उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। डिन को उनकी खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता है। विला पर आते वक्त डिन को जो हुआ दिखाई दिया था, तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो। जो हुआ कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने डिटेक्शन सेंटर में तुम्हारे ऊपर हमला करवाया था, पर मैं नहीं जानता था कि कोबरा भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। मैंने उसे तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं कहा था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सब हाओ बाई ने किया होगा। डिन पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हाओ बाई ने ये सब किया है। जो हुआ कहता है कि हाओ बाई का अंकल एक वॉरियर है और कोबरा एक डिस्क्वालिफाइड वॉरियर है। हाओ बाई के अंकल ने ही कोबरा को यह सब करने का ऑर्डर दिया होगा। यह कहकर वो डिन को कुछ पैसे देने लगता है, मगर डिन पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह सब क्या हो रहा है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर हाओ बाई से इस चीज का बदला लूंगा। यह कहकर वहाँ से अपने विला में चला जाता है। लुओ गोंग डिन से पूछती है कि तुमने पहले से ही क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, क्या अब भी तुम्हें फील्ड टेस्ट देना होगा। होंग गुओ कहते हैं कि मैंने सुना है कि फील्ड टेस्ट के दौरान बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और कई लोगों की डेथ हो जाती है, तो बेहतर होगा कि तुम टेस्ट ना दो। डिन कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, पर मैं अभी तक वॉरियर नहीं बना और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या करने लायक हूँ। अगले दिन डिन फील्ड टेस्ट देने के लिए चला जाता है। सारे कैंडिडेट आर्मर पहनकर तैयार हो जाते हैं। एक कैंडिडेट डिन से कहता है कि मैं थंडर एंड लाइटनिंग मार्शल क्लब का मेंबर वान डोंग हूँ। मैंने भी तुम्हारी तरह एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस टेस्ट में हम दोनों एक दूसरे को चैलेंज करें और ज्यादा ग्रेड लेकर आए। मगर डिन मना कर देता है, जिससे वान डोंग काफी गुस्सा हो जाता है और डिन से बहस करने लगता है, पर यान उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। फिर हम जांग जेओ को देखते हैं। वो उस एरिया में चला जाता है जहाँ फील्ड टेस्ट होने वाला था। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डिन कोबरा से फाइट करने के बाद भी जिंदा बच गया, पर चाहे कुछ भी हो आज वो जिंदा बचकर नहीं भाग पाएगा। ये कहकर अपने बैग से एक मॉन्स्टर का एग निकालता है और उसे फील्ड टेस्ट के एरिया में रखकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही एग में क्रैक पड़ने लगते हैं और उस मॉन्स्टर की आंख दिखाई देती है। डिन और बाकी कैंडिडेट टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। एक आर्मी ऑफिसर उन्हें इंस्ट्रक्शन बताने के लिए वहां आता है। वो कहता है कि कुछ दिनों पहले जब हम होंगमिंग में कुछ जरूरी चीजें पहुंचा रहे थे, तो एक मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से पूरा काफिला बर्बाद हो गया। वो जगह जियानांग सिटी के बाहर है और उसे मॉन्स्टर टाउन के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा मिशन है कि तुम मॉन्स्टर टाउन में जाकर उन सारी जरूरी चीजों को वापस लेकर आओ। इसके साथ तुम्हें मॉन्स्टर्स का डीएनए सैंपल भी लेकर आना है, ताकि हम वेकिंग से बना सके। यांग वो कहता है कि मैंने कभी भी किसी का डीएनए नहीं लिया, मुझे बस फाइट करना आता है, तो आखिर मैं ये काम कैसे करूंगा। ऑफिसर कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर्स का डीएनए ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम बस उनका कान काट कर लाना। तुम जितने ज्यादा कान लेकर आओगे उसके हिसाब से तुम्हें टेस्ट में ग्रेड भी दिए जाएंगे। फील्ड टेस्ट में टोटल 100 कैंडिडेट्स हैं और उनमें से सिर्फ 20 कैंडिडेट्स ही टेस्ट पास करके वॉरियर बनेंगे, इसीलिए पूरी पावर का यूज करके अच्छा परफॉर्म करना। इसके अलावा हम हर वक्त तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपने साथी पर अटैक करने की कोशिश की तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा और हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद सारे कैंडिडेट्स आर्मी ट्रक में बैठकर टेस्ट एरिया में चले जाते हैं। कैंडिडेट्स अपने वेपन्स का यूज करके बिस्ट को मारने लगते हैं और टेस्ट को पास करने की कोशिश करते हैं। ताओ कंट्रोल रूम में बैठकर उन्हें देखने लगता है। एक टाइगर बिस्ट डिन के सामने आ जाता है। डिन सोचता है कि यहाँ हर तरफ ब्लड है और बिस्ट को इतने पास देखकर मुझे काफी घबराहट हो रही है। फील्ड टेस्ट फर्स्ट टेस्ट से काफी अलग है, पर कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। टाइगर डिन पर अटैक करने के लिए आता है, पर वो माइक्रो बॉडी मूवमेंट का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है और अपनी शॉट की मदद से उसकी बॉडी में कट लगा देता है, जिसकी वजह से टाइगर मर जाता है। डिन टाइगर का कान काटकर अपने बैग में रख लेता है और दूसरे बिस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। यह देखकर ताओ खुश हो जाता है। डिन दूसरे टाइगर को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, पर उसे एक गोल्डन ईगल पकड़कर खा जाती है। यह उसी एक से निकली हुई ईगल है जो जांग जेहू छोड़कर गया था। गोल्डन ईगल के आते ही कंट्रोल रूम में अलार्म बजने
होने लगते हैं, जिससे ताओ हैरान हो जाता है। वो कहता है कि टेस्ट एरिया में सिर्फ H और L लेवल के बीस्ट थे, तो आखिरकार ये D लेवल की गोल्डन ईगल कहां से आ गई। वो टोंग टेस्ट को खत्म करने के ऑर्डर देते हैं, पर ताओ उन्हें रोक देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।